अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि आपने कैलकुलेट कुछ वैल्यूज करनी है, ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज करनी है, लेकिन आपने ना कैलकुलेटर यूज करना है और ना टेबल यूज करना है, यानी विदाउट यूज कैलकुलेटर और टेबल फाइंड दी वैल्यूज आप। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट दूंगा। तो सबसे पहले आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद करने हैं। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकंड थीटा, कोसेकंड थीटा एंड कॉट थीटा। अब आपने ये याद करने के बाद तो इसका मैं आपको बताता हूं, एक पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा इन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। वो बच्चों आपने अच्छी तरह याद करनी है। ये आपके पास बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यूज हैं। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आपने याद करना है कि जो गिवन एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि जो परपेंडिकुलर होगा 90 का एंगल होगा उसके सामने हाइपोटेन्यूस होती है। तो अब जो आपने एक फार्मूला याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम का कि जो साइन थीटा होता है वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी सम पीपल हैव, एक स्टेटमेंट आप याद रख लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो cos थीटा जो आपके पास होता है, यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, और यहाँ पे जो tan थीटा होगा तो ये क्या होगा, प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अब बच्चों आपने एक याद बात रखनी है कि जो सीकंड, कोसेकंड और कॉट की जो वैल्यू होंगी तो आपने याद रखना है कि साइन जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर कोसेकंड थीटा का। तो इसमें हम साइन थीटा की जो वैल्यू होंगी उसको चेंज कर देंगे, ये h ओवर b आ जाएगा। तो जो कोसेकंड थीटा है तो ये आपके पास साइन का था, तो आप यानी ये आपके पास h ओवर b, यानी सीकंड कोसेकंड cos का होता है, यानी साइन थीटा 1 ओवर कोसेकंड थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकंड थीटा, और टेन थीटा जो होता है वो 1 ओवर कॉट थीटा का। अब जो आपने याद रखनी है कि आप कॉट थीटा निकालेंगे तो इसको उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल b ओवर p, कोसेकंड के लिए साइन की करेंगे h ओवर p, और सीकंड के लिए cos की करेंगे h ओवर b। अब आपने ये अच्छी तरह स्टेटमेंट याद रखनी है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। जब बच्चों आप ये अच्छी तरह याद रखेंगे तो ये तीन इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती हैं, तो इनका आप क्या करेंगे, उलट कर देंगे। ये आपके पास था पाइथागोरस थ्योरम, और एक पाइथागोरस की थ्योरम की स्टेटमेंट याद करनी है, हाइपोटेन्यूस का स्केल इज इक्वल टू बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर का स्केल। आप लिख सकते हैं h का स्केल इज इक्वल टू b स्केल प्लस p स्केल। ये किसकी स्टेटमेंट थी, पाइथागोरस थ्योरम की। तो इससे हमने साइन cos tan पे अप्लाई किया। एक बात इस क्वेश्चन के लिए ये आपने अच्छी तरह नशीन कर लेनी है और अपनी कॉपी के ऊपर आप अच्छी तरह नोट कर लें। और दूसरी दो आपने ये दो डायग्राम हैं अच्छी तरह याद रखनी है, मैंने वहां पे लिखनी है, और यहाँ पे मैं आपको बना के देता हूं कि आपने ये डायग्राम जो है इन क्वेश्चन के लिए मस्ट डायग्राम है। एक तो बच्चों आपने ये डायग्राम याद रखनी है कि आपके पास मैंने बताया कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होती है और जो एंगल गिवन होता है उसके सामने आपके पास परपेंडिकुलर होता है। एक डायग्राम आपने ये बनानी है, यहाँ पे मैं बनी हुई, मैं यहाँ पे भी बना के आपको बता देता हूँ। ये ट्रायंगल है बच्चों, अगर आपके पास एंगल 30 का होगा तो उसके सामने वाली साइड 60 डिग्री होगी, और आपके पास यानी ये 30 है, और जो आपके पास ये जो एंगल है 90 का, इसके हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और ये बेस की वैल्यू। अब बच्चों आपने एक बात ये याद रखनी है कि जो 30 के सामने वाली साइड आपने 1 देनी है। ये मैथ का एक रूल है कि 30 के सामने और जो 60 है वो उसकी डबल साइड होगी,
ये 2 होगी। ये आपने अच्छी तरह ये डायग्राम याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर हमने बेस की वैल्यू निकालनी है, अभी आपको मैंने बताया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या फाइंड करना, बी फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूस की जगह 2 का स्क्वायर, तो जो परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब जो 2 का स्क्वायर 4 है, -1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास b इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा। अब बच्चों ये आपने अच्छी तरह याद रखनी है ये डायग्राम, एक डायग्राम ये, दूसरी डायग्राम ये याद रखनी है। अगर यहाँ पे 45 का एंगल दिया हो तो यहाँ पे भी 45 का एंगल हो, यानी ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और यहाँ पे ये 90 का जो एंगल होगा उसके सामने परपेंडिकुलर। तो ये आपने याद रखनी है। अगर आप 90 के 45 के 1 है तो 1 है। जब हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी ये 1 है तो ये 1 है, यानी आपके पास बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूस आपके पास √2 आएगा, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो h इज इक्वल टू कैंसिल करने के अंडर। ये आपने अच्छी तरह बच्चों ये दो जो मैंने बताई हैं ये अच्छी तरह आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। तो ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे जो आपके पास दिया हुआ है नंबर 1 पार्ट, ये है बच्चों tan 30 डिग्री का पार्ट। उससे पहले आपने एक याद रखनी है बात कि हमारे पास एक ये क्वाड्रेंट होता है। फर्ज करेंगे ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट है, तो ऑर्डर पेयर में, तो इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर इसके 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। इससे पहले एक लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं इसकी डिटेल। तो बच्चों यहाँ से 0 से शुरू हो के यहाँ पे 90 यानी π/2 लिखते हैं, और यहाँ से इसके साथ π/180, और यहाँ पे 3π/2, और ये वापस 0 से शुरू होने के बाद 2π तक पहुंच जाता है। यानी पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 वाली। अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, tan 30 है, ये जो tan 30 की वैल्यू है तो लाई इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 से लेस है, 0 के और 90 के दरमियान में है। तो बच्चों इसकी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ये लाई करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं मान लेता हूं कि इसकी जो 30 है, तो फर्ज करें ये मेरा एंगल ये 30 का बन रहा है, तो मैंने ऐसे ही लगाया, ठीक है। आप इसी तरह लगा दें, ये फर्ज करेंगे 30 का एक, ये बच्चों एक 30 का क्या बन रहा है, ये 30 का एक, ये मैं 30 का एक एंगल बना देता हूं। अब बच्चों अगर मैंने ये बताया कि मेरे पास अगर 30 है, फर्ज करें ये अगर 30 का एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड जो है वो किसकी बनेगी, वो बच्चों ये बनेगी 60 डिग्री बनेगी। तो अब देखना है कि ये में हाइपोटेन्यूस थी, ये है क्या कि ये जो मैंने बताया कि ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर होता है 90 का एंगल हो उसके सामने हाइपोटेन्यूस होगी, और 30 के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर और ये बेस होगी। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि ये ट्रायंगल आप देख लें कि जो 30 के सामने वाली साइड होगी, ये बच्चों आपके पास 30 के सामने की होगी 1, परपेंडिकुलर 1 आ जाएगा, यानी 30 के सामने मैंने बताया 1। ये आप एक रूल है, ये आप याद रखना। 30 के सामने क्या आएगा, 1 आएगा, ये देख लें आप, 30 के सामने 1, और जो उसकी दूसरी 60 है, तो ये रूल होता है कि उसके सामने जो है 60 है, ये क्या हो जाएगी, ये डबल साइड 2 होगी, और तीसरी साइड ये मैंने बताया आपने याद रखनी है, बेस क्या आ जाएगी, √3। अभी हमने tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 30 के लिए बच्चों आपने क्या करना है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अवर बेस।
यानी थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अगर इसमें आप देखते हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और जो बेस की वैल्यू है वो √3 आ रही है। तो √3, तो ये इसका आंसर था। ये देखें आपने कितने इजी मेथड से किया है। तो इसके लिए आपने सिर्फ ये दो डायग्रामें हैं, तो ये आपने अच्छी तरह याद करनी है। अब इसका बच्चों हम दूसरा पार्ट करते हैं। ये जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है आपका, दूसरा पार्ट है tan 330। tan 330 डिग्री आपने बिल्कुल उसी तरह करना है। एक बनाना है उसकी कोऑर्डिनेट, ये देख लें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले मैंने बनाया कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो ये देख लो, यहाँ पे 0 होके यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे 2π, यानी 360 का एक 1 राउंड होता है। अब बच्चों देखो 330 है, ये 90 है, 90 में 90 ऐड किया, यहाँ पे 180 में ऐड किया, ये 270, 70 में, यानी ये 360 है। तो अगर हम और से देखें कि ये यहाँ से राउंड आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आपके 180 270 से होता हुआ, तो यहाँ पे जाके मेरे पास इसका क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसकी ड्रा कर लूंगा ये, और यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर, ये मेरे पास क्या बन गया कि एक ट्रायंगल बन गई है। इसे आपने बड़ा गौर से देखना है। तो ये अगर आप देखें, अगर ये एंगल किसका बन रहा है, कि बंदा यहाँ पे किसका 330 हो या 38 की बात है, ये 30 का एंगल बन गया। इसके सामने वाली साइड बच्चों ये क्या बन गई, ये 60 बन गई। ये 30 थी, और जो इसके सामने वाली साइड है वो 60, और ये जो बच्चा 90 है, तो इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती। अब आपने देखना है जो एंगल होता है उसके सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगी बेस। अभी आपने एक गौर से बात देखनी है कि ये एक्स एक्सिस पे है, तो लेकिन ये जो y की जो वैल्यूज आ रही है ये नेगेटिव है, यानी x की पॉजिटिव लाइन, y की पॉजिटिव लाइन, x की नेगेटिव लाइन और y की नेगेटिव लाइन है। तो ये मेरे पास, ये मैंने वही रूल बताना है 30 60 वाला, ये था, ये 1 होगी परपेंडिकुलर, यहाँ पे -1 आएगी। उसकी मेन ये है कि क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे x एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब आपके पास ये जब आ गया -1, ये 1 था, तो उसकी जो सामने वाली साइड थी ये क्या आ जाएगी, ये 60 है 2 हो जाएगी, तो ये √3 हो जाएगा। तो अब जो बिल्कुल सेम मेथड के साथ tan 30 किसके इक्वल, tan 30 हो या 330 जो भी, तो ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग बेस के इक्वल। तो आप tan 330 लिख लें वही। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या आ रही है, -1, और अभी आपके पास अगर आप बेस की वैल्यू देखते हैं तो √3। ये हमने फाइंड किया किसकी वैल्यू, tan 330 की वैल्यू। अब इसका नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो सीकंड है। सीकंड 330 दिया हुआ है। अब बच्चों थीकन जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, काज का होता है, यानी काज का रेसिप्रोकल होता है सीकंड। तो इसके लिए बिल्कुल हम उसी तरह करेंगे, बिल्कुल जैसे वो डायग्राम बनाई थी बिल्कुल उसी तरह हमने ये डायग्राम ही बनानी है। तो ये हमें पता है यहाँ पे 0 से शुरू होकर 90 से 180 270 और आगे 360 पे पहुंच जाएगा। आप इसको π/2 लिखें, इसको पाई लिखें, इसको 3π/2 लिखें और 2π लिख लेंगे बच्चों। अब हमने बिल्कुल इसका सीक्वेंस उसी तरह यहाँ पे शुरू हो गए, रोटेशन है आपके यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे कोई आ जाएगी तो यहाँ पे इसका एंगल बनेगा, यहाँ हम इसका परपेंडिकुलर ड्रा। बिल्कुल आपका उसी तरह लिखना है, ये -1 होगा, ये 2 होगा
ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये √3 है और ये इसकी डबल साइड थी क्योंकि ये 30 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 60 और ये आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने याद रखने हैं। √3 ये 1 है 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये मैंने बताया कि ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना। अब बच्चों हमें पता है कि इसकी पहले हम इसको cos में करते हैं, cos 330 डिग्री। cos का हमें पता है रेसिप्रोकल कर्ली ब्राउन है, तो cos थीटा की जो वैल्यू थी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा जो आ रहा था वो 30 डिग्री थी, 330। तो यहाँ पे बेस की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है, -1 और जो बच्चों हाइपोटेन्यूस की वैल्यू थी वो √2 आ रही थी। ठीक हो गया। सीकंड cos का रेसिप्रोकल था, यानी कर्ली ब्राउन हेयर बेस आपके पास क्या थी, सॉरी ये मैंने लिखा, ये जो आपके पास बेस आ रही है ये √3 थी और हाइपोटेनियस आपके पास बच्चों 2 आ रही थी। तो ये cos है, तो हमने फाइंड असल में किसकी वैल्यू करनी है, सीकंड। तो इसको मैं सीकंड 330 लिखूंगा, तो वो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 2/√3 ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ये हमने कितना पार्ट किया है इसका, ये 3rd पार्ट था। अब इसका हम करते हैं 4th पार्ट। तो बच्चों इसका 4 पार्ट है, cot की वैल्यू क्या आ रही है, π/4। पाई की वैल्यू 180 कंसीडर की जाती है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cot 180 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये मैं डिग्री में कर रहा हूं तो 45 डिग्री। अब जो आपने 45 का एक एंगल ड्रा करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले आपने किए। यहाँ पे 0 से 90, 180, 270, 360, या आप इसको लिख लें π/2, पाई 3π/2 और 2π। अब बच्चों आप गौर से देखें कि हमें कितने का एंगल बन रहे हैं। मान लेते हैं कि इसका एंगल 45 ये बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक 45 का एंगल ड्रा करूंगा। cot है तो बच्चों सबसे पहले मैं tan 45 की वैल्यू फाइंड करूंगा। ये मैंने मान लिया कि tan 45 है क्योंकि cot उसका रेसिप्रोकल होता है। अब बच्चों आप गौर से देखें, 45 के लिए मैंने बताया अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। ये 90 इसके सामने बिल्कुल हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। मैंने बताया 45 के सामने 1 है तो ये भी 1 होगी और जो हाइपोटेनियस होगा वो √2 होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर। ये आपने अच्छी तरह ये डायग्राम में याद रखनी है। अब जो हमें पता है कि tan थीटा जो tan 45 की वैल्यू थी, तो ये बच्चों आपके पास होती है tan 45 की जो वैल्यू थी, यानी थो बराबर बेस, तो tan है तो tan 45 है तो हम उसकी जगह π/4 लिख सकते हैं। जो बच्चों परपेंडिकुलर आ रहा है ये 1 है, बेस भी 1 है, तो tan π/4 की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों हमने असल में इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना था cot π/4। तो अब cot π/4 है, इसका हम जब रेसिप्रोकल करेंगे ये भी आंसर इसका भी क्या आएगा, 1 ही आना है। पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 4 जो है 5 है, सॉरी, cos 2π/3। और बच्चों इसका सॉल्यूशन आपने करना है, तो cos है 2 × 180, इसको डिग्री में कर लें। तो जब आप cos 180 को मल्टीप्लाई 2 करके 3 ये आपके पास बच्चों 60 आएगा। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये कैलकुलेटर है तो इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं।
अब इसके लिए आप वही डायग्राम बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम की। ये आपको लाजमी लिखना है 90, 180, 270 और 360 जीरो से शुरू होने के बाद। अब जो 120 जो आ रहा है ना, ये अच्छी तरह क्वेश्चन समझना है जी। ये वजह जो 120 आ रही है लाई इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसका ये 90 में आप कितना हो रहा है ऐड करेंगे तो ये करते हुए आपके पास ये तकरीबन यहाँ तक आ जाएगी। ये यहाँ तक आई। अब पहले यहाँ तक आए, ये आप ये करेंगे, ठीक हो गया। और इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर रखा यहाँ तक आना। अब बच्चों ये देखें कि यानी ये 60, 90 और 60 करेंगे। ये 30 था, 30 में आप 61 ऐड के यहाँ पे आपका जो एंगल बन रहा है वो ये भी गौर से देख लें। यहाँ से यहाँ तक आपके, फिर यहाँ से आप करने के बाद 30 में 60 किए, ये 60 डिग्री। इसके सामने पता है आपको कौन सी साइड होती है 30 डिग्री। और ये जो आपके पास कौन सी आएगी 90, ये आपके पास आ गई। अभी आपने गौर से देखना है ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस है। अब आपने ये देखना है कि आपके पास 60 वाली, मैंने ये आपको रूल बताया था, ये याद रख लें। ये आपके पास क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव है तो उसके सामने वाली उसकी डबल हो जाएगी 2 और ये √3 आ जाएगा। ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये जो लाइन थी ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव लाइन थी। तो अब हमें पता है cos किसके इक्वल होता है? कर्ली ब्रॉन थे तो बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अब जो आपने cos है तो एंगल जो दिया हुआ है वो हमारे पास किसका दिया हुआ है? आप पूरा उसी तरह लिख लें 2π/3। तो वी नाउ एट द वैल्यू ऑफ बेस। बेस जो इसमें दिया हुआ है वो -1 दिया हुआ है, ये बेस है। और जो इसकी हाइपोटेनियस दी हुई है वो आपके पास क्या दी हुई है? ये 2 दी। अब इसका हम नेक्स्ट 6 है आपके पास, वो दिया हुआ है बिल्कुल इसी तरह की है, इसमें कोई नहीं है। इसमें आपके पास cos 2π/3 कोसिकेंट है, cos 1 हमने किया है, कोसिकेंट 2π/3। अब बच्चों बिल्कुल उसी तरह करना है। कोसिकेंट 2 को मल्टीप्लाई करें 180 से, डिवाइडेड बाय आप 3 करेंगे तो ये कोसिकेंट आपके पास कितना आ जाएगा? कोसिकेंट वैल्यू इसकी 2π/, तो ये 120। सेम मेथड के साथ आपने उसी तरह करना है। ये आपने एक एंगल बना लेना है लाइन इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप यहाँ से करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह ये आपने एक ड्रा कर लेना है, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये 30 है तो ये आपके पास 60 हो जाएगा। तो ये 30 और उसमें करेंगे 60 का तो ये 30 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये -1 की वैल्यूज है, ये 2 है, ये √3 है। बिल्कुल नेगेटिव वैल्यूज क्यों आई है? क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस की नेगेटिव लाइन पे का। अब जो हमने कोसिकेंट है, हमें साइन का पता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन कौन सा चल रहा है? ये 120 डिग्री का है। तो आप परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनियस की 2 है। तो अब ये साइन थीटा की आई है, हमने किसकी निकालनी है? कोसिकेंट थीटा। तो आप पूरी ये वैल्यू लिख लेंगे, दिया हुआ है 2π/3, इसका अपोजिट होता है 2/√3। ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। ये पार्ट नंबर 6 था। अब इसका हम पार्ट नंबर 7 है। तो 7 है cos into -450। अब बच्चों ये -450 में है, cos में है, आप बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे। ये बच्चे 0 से शुरू होने के बाद π/2, ये पाई,
ये 3π/2 और ये 2π की। अगर आपके पास देखें ना, ये देखें 2 450 है, यहाँ से नेगेटिव है ना, तो यहाँ से शुरू होगा। फर्क करें, ये आपके पास ये पूरा कितने का राउंड बन गया आपके पास, ये आपके पास 260 में आप 90 और ऐड करेंगे तो ये आपके पास पूरा एक ये बनी है आपके पास। इस क्वेश्चन के आपने एक ऑर्डर पेयर होता है, आपने याद रखना है, जो ऑर्डर पेयर होता है वो x और y का। तो आप इसके लिए आपने ये वैल्यू कुछ इसका, क्योंकि पेयर ऑर्डर है, यहाँ पे 1 और 0 वैल्यू तो होगी, और यहाँ पे x एक्सिस की यानी x 0 और y 1 है। ये जो वैल्यूज है ये नेगेटिव के वैल्यू है -1 और 0, और जो ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या आ रही है -1। ये आपने अच्छी तरह याद रखनी है। यहाँ पे एक cos थीटा है और दूसरा sin थीटा। आपको पता है कि एक cos थीटा है और दूसरी, पहली cos थीटा की वैल्यू है और दूसरी sin थीटा की वैल्यूज है। तो अब जो हमने ये जो वैल्यूज फाइंड करनी है ना, वो cos -450 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप उसे गौर से देखेंगे, पहली वैल्यू cos थीटा प्लस y के साथ यानी cos प्लस बेटा sin थीटा, तो आप गौर से देखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 0। अब जो आपने इसकी फाइंड जो करना है, हमने नेक्स्ट पार्ट है आपका 8 वाला पार्ट है, वो है 10 -9π। ये बच्चों भी आपने गौर से देखना है क्वेश्चन। ये बच्चों आपने ये देखना है कि 9 टाइम, ये पाई की सारी लाइन है, यानी आप कितने ऑर्डर उसके बता रहे हैं, यानी 9 टाइम रिपीट हो रहा है। देखें यहां से होगा 1 2 ये 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 टाइम आपका क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। टोटल सॉरी 8 था और एक आपके पास 9 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आप किसकी वैल्यू का, tan थीटा का हमें पता फार्मूला किसका होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा। ये बिल्कुल आपने उसी तरह याद रखना है यूनिट में। तो tan किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं -9π में। तो जब आप रूट ऑफ करते हैं तो आपके पास sin थीटा 0 था, cos थीटा आपके पास इसमें -1 है, तो यहाँ पे tan की वैल्यू जो आ रही है वो -9π की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ जाएगी 0। अब बच्चों इसका 9 पार्ट है sin 7π/6, तो इसको आप आसानी के लिए आप लिख लें। जब आप डिवाइड करेंगे तो 210 आ जाएगा। 7 को 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने 210 का एक आपके पास इसमें ड्रा करना है। तो 210 आपके पास जो आ रहा है हमें पता है 0 90 180 और 27 यहाँ पे 360 आ जाएगा बच्चों। तो जो हम लगा रहे तो यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ पे 90 180 तो 180, लेकिन 210 यहाँ तकरीबन आ जाएगा। जब यहाँ पे 210 आएगा तो यहाँ पे हम ड्रा करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह आपके पास ये आप ड्रा कर लें। बिल्कुल ये आपके पास ये अगर एंगल आपका पास 30 है तो ये 60 होगा। 90 के सामने हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर, बिल्कुल ये वाला आपने रूल लगाना है। तो जब रूल लगाएंगे तो आपके पास साइन क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे 210 आया, 210 का एंगल बना है, ये 30 था तो ये 60 का, तो ये हमें पता है ये -1 होगी, ये 2 होगी और ये √3 है। तो साइन का आप लगा लें, साइन 210 का जो फार्मूला था सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा। साइन 210 इज इक्वल टू जो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है ये -1 है और जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो 2 है। ये हमारे पास आंसर था। तो आपका 11 12 पार्ट सेम इसी तरह करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर